नमस्कार। हम राम की शक्ति पूजा का अध्ययन अनवरत कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी साहित्य में इसको लेकर आम सहमति है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ कविता है। विभिन्न आलोचक भी इस बात को मानते हैं और भिन्न भिन्न संवेदना के रचनाकार भी इसे मानते हैं। निराला दिनकर और अज्ञेय की काव्य रुचि के कभी अनुकूल नहीं रहे, पर इन रचनाकारों की दृष्टि में भी यदि देखा जाए, दिनकर और अज्ञेय की दृष्टि से भी देखा जाए, तो भी ये कविता हिंदी की एक अद्वितीय रचना है। जैसा कि हमने कहा, ये न केवल हिंदी साहित्य की वरन विश्व साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना बन जाती है। राम की शक्ति पूजा की सर्जना 23 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई और इस कविता में निराला के पौरुष, प्रज्ञा, प्रपत्ति और भक्ति की काव्य कला कुशल अभिव्यक्ति मिलती है। ये कविता 5 खंडों में विभाजित है। जैसा कि हमने इसका कथानक देखा है, ये 5 खंडों में विभाजित है। पहले खंड में यदि देखें तो युद्ध से लौटती हुई राम की सेना का वर्णन है। दूसरा खंड अमानिशा, जो रात्रि वर्णन से प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत स्मृति का आधार लेकर राम कथा का संकेत वहां पर प्रस्तुत किया गया है। हे अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार और भक्ति नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। तीसरा खंड जब देखते हैं तो वहाँ हनुमान की अंतर्कथा है। चौथे खंड में विभीषण के द्वारा चिंता से आतुर राम का उत्साहवर्धन प्रबोधन किया गया है। और जब इसी चतुर्थ खंड में हम देखते हैं कि जाम्बवान राम के समक्ष शक्ति पूजन का प्रस्ताव रखते हैं, ये हम आज देखेंगे। 5वें खंड में राम के द्वारा शक्ति की मौलिक कल्पना, शक्ति की आराधना और शक्ति का जो विजय वरदान उन्हें प्राप्त होता है, उसका वर्णन है। तो संपूर्ण कथा यष्टि पर यदि विचार करें तो तीसरे खंड से हनुमान की अंतर्कथा के जुड़ जाने से जो राम की शक्ति पूजा का एक तरह से वैभव बढ़ जाता है और वहाँ पर एक तरह से चारुता और निरंतरता भी उसे और प्रदान होती है। यद्यपि राम की शक्ति पूजा कवि जीवन की सुरभि है, इसे कहा गया है, लेकिन ये कविता महाकाव्यात्मक गरिमा धारण करती है। इसमें सुख, दुख, राग, विराग से प्रभावित होने वाले मनुष्य के रूप में राम का चरित्रांकन संभवतः पहली बार निराला ने वहाँ किया था। और इसमें शक्ति पूजा छंद का प्रयोग निराला ने किया है, जैसा कि हम देख चुके हैं। हम इसके विभिन्न पदों का अध्ययन कर रहे हैं, कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं और आगे के पदों पर हम देख रहे हैं। पहले हम पिछले कालांश में हमने देखा कि राम किस तरह हताश है, राम किस तरह युद्ध से विमुख हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब यह जो युद्ध है वो नर वानर का जो युद्ध है वो वहाँ पर राक्षसों से युद्ध नहीं रहा है, एक सामान्य युद्ध नहीं रहा है। अब तो सामने शक्ति है और शक्ति से युद्ध संभव नहीं है। मैं मंत्रपूत बाण निकालता हूँ, लेकिन चूंकि सामने शक्ति है तो वो मेरे सारे बाण जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। तो ये मुझे देवी विधान जो है वो समझ में नहीं आया है। वो कहते हैं, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक। तो जब रावण को शक्ति ने गोद में लिया है तो किस प्रकार शक्ति से युद्ध संभव है? तो वो शिव शिव कहकर कहते हैं कि नहीं, ये युद्ध संभव ही नहीं है। तो ये सारी बात कहकर कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। तो यहाँ पर जब राम ने अपने साथियों को, जो सानु सभा थी वहाँ पर अपने साथियों को ये बताया कि देवी रावण की सहायता कर रही है और इसीलिए उनके बाण जो हैं वो रावण पर प्रहार नहीं कर पा रहे हैं, वे निष्फल हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो विश्वस्त कंठ से जाम्बवान क्या कहते हैं, तो कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर। राम ये सारा वृत्तांत कहकर मौन हो गए कि देवी
रावण की सहायता कर रही है, अतः अब हमारी विजय संभव नहीं। भानु कुलभूषण, सूर्यवंश के विभूषण जो राम है, वो वहां पर मौन हो गए, और उनके मौन हो जाने के बाद जो जामवंत है वो विश्वस्त कंठ से अर्थात विश्वास भरे स्वर से कुछ इस प्रकार कहने लगे। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। रघुवर, हे राम, कि मुझे तो यहाँ पर विचलित होने का, हताश होने का कोई कारण ही नहीं दिखाई देता है। पुरुष सिंह, सिंह से तुलना पुरुष की गई है, और यहाँ वीर पुरुष कहने के लिए ही ये तुलना की गई है। तो हे वीर पुरुष, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो मैं विवश होने का, हताश होने का कोई कारण नहीं देखता। हे वीर पुरुष, आप भी उस शक्ति को धारण कीजिए, अर्थात शक्ति की उपासना कीजिए, अर्थात शक्ति की आराधना करके देवी को धारण कीजिए, अर्थात शक्ति की आराधना करके देवी को प्रसन्न कीजिए। और आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, और पूजा का उत्तर पूजा से ही दीजिए, आराधना का उत्तर आराधना से दीजिए। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो मुझे पूरा विश्वास है कि रावण के प्राणों पर देवी की उपासना करके तुम विजय प्राप्त कर लोगे। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, तो रावण के प्राणों पर देवी की उपासना करके तुम विजय को प्राप्त कर लोगे, विजय का वरण कर लोगे, वरोगे, वरण कर लोगे। आगे वो कह रहे हैं कि रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यदि रावण अधर्मी होकर, अशुद्ध होकर, व्यभिचारी होकर, पापी होकर भी यदि शक्ति की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर सकता है और तुम्हें भयभीत कर पाया है, तो तुम निश्चय ही सिद्ध पुरुष बनकर रावण को ध्वस्त कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। तो आप शक्ति की मौलिक कल्पना करके देवी की पूजा करें, और जब तक आपको सिद्धि प्राप्त ना हो, जब तक आपको वरदान प्राप्त ना हो, जब तक आपको देवी का वरद हस्त प्राप्त ना हो, तब तक आप युद्ध से विरत हो जाएं, छोड़ दो समर। वो कहते हैं छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। तो हे राम, जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो, जब तक आपको आपका ये वर प्राप्त ना हो, तब तक के लिए आप समर छोड़ दो, युद्ध से विरत हो जाएं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। तो जामवंत चूंकि मंत्री हैं, इसलिए वो मंत्री का कार्य होता है मंत्रणा करना। मंत्री विवेकवान और धैर्यवान होता है, और जामवान में यहाँ पर ये सारे गुण दिखाए गए हैं जो किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते, और प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल कोई ना कोई उपाय वो निकाल लेते हैं। और यहाँ जामवंत राम को शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कह रहे हैं, और ये निराला की अवधारणा है कि किसी का अनुकरण करके सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। समय और परिस्थितियों के अनुरूप शक्ति की मौलिक कल्पना हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और वह उसी से सिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। तो जामवंत राम को सुझाव तो दे ही रहे हैं, और साथ ही वो आगे भी कह रहे हैं कि जब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तब तक आप युद्ध से विरत रहें। तब तक हमारी सेना लक्ष्मण के नेतृत्व में रावण से युद्ध करेगी। मध्य भाग में है अंगद, मध्य में अंगद रहेंगे, और दक्षिण श्वेत सहायक, और दाहिने पार्श्व को श्वेत एवं उनके सहायक संभालेंगे।
मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान। मैं भल्ल सैन्य, तो यही नहीं, यहाँ पर नल नील और अन्य छोटे कपिगण तो यथास्थान युद्ध करेंगे ही, महावीर हनुमान सेना के वाम पार्श्व में रहेंगे। मध्य भाग में अंगद, दक्षिण में श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य, मैं और अन्य भालू जो सैनिक हैं वो भी रहेंगे, और वाम पार्श्व में हनुमान सहायक रहेंगे, महावीर हनुमान सेना के वाम पार्श्व में रहेंगे। नलनील और छोटे कपिगण उनके प्रधान, तो सुग्रीव वहां पर यही नहीं, नलनील और अन्य छोटे कपिगण भी यथास्थान युद्ध करेंगे ही। सुग्रीव विभीषण अन्य यथुपति यथा समय आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी होगा भय। तो सुग्रीव और विभीषण और अन्य टुकड़ियों के जो यथुपति अर्थात अन्य टुकड़ियों के जो नायक हैं वो भी उस समय वहां पहुंच जाएंगे जब भी सेना कहीं भी कमजोर दिखाई देती पड़ेगी, या फिर जहां उनकी आवश्यकता होगी, या जहां भी सहायता की जरूरत होगी, जहां भी भय होगा, ये योद्धा तुरंत वहां पहुंचकर सहायता प्रदान करेंगे। तो जब हम इस पद में, पूरे पद में देख रहे हैं, तो यहाँ जामवंत एक कुशल सेनानायक की भांति, एक मंत्री की भांति न केवल सेना की व्यूह रचना वहां प्रस्तुत कर रहे हैं, वरन जो धैर्य और विवेक उनमें है उसके अनुकूल वो राम को वहां पर उनसे मंत्रणा भी कर रहे हैं, उन्हें उपाय भी सुझा रहे हैं। तो यदि यहाँ पर पुरुष सिंह रूपक अलंकार यहाँ पर आया है, जामवंत का चरित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जामवंत में किस प्रकार प्रत्युत्पन्न मति है, त्वरित बुद्धि और निर्णय लेने की जो क्षमता है वो यहाँ पर बताया है, और व्यूह रचना का भी चित्रण यहाँ पर किया गया है। खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, और जो भल्लनाथ का, जामवंत का जब ये सुझाव सारी सभा ने सुना, तो जो वहां पर निराश्य व्याप्त था, जो वहां पर स्थिर एक तरह से आलस्य वहां पर, प्रमाद वहां पर आ गया था, एक तरह से अवसाद वहां पर आ गया था, तो ये सुझाव वहां पर सभी को, पूरी सभा को पसंद आया कि राम को युद्ध से विरत होकर शक्ति की पूजा करनी चाहिए, और राम भी आदर के साथ सिर झुकाकर जामवंत को सम्मान देते हैं, और शक्ति की मौलिक कल्पना करते हुए वे उनका ध्यान आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर खिल गई सभा उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, तो जामवंत के सुझाव को सुनकर खिल गई अर्थात प्रसन्न होना, मुहावरे का प्रयोग है। खिल गई सभा, प्रसन्न हो गई, और राम ने ये कहते हुए कि हे भालुओं के स्वामी जामवंत, आपका ये सुझाव अति उत्तम है। कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका मात, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। तो हे भालुओं के स्वामी जामवंत, आपका ये सुझाव अत्युत्तम है। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उस वृद्ध का सम्मान व्यक्त करते हुए अपना शीश झुकाकर राम ने ये कह दिया। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। तो इसके पश्चात राम ध्यान में लीन हो गए और बारंबार विचार करने लगे, पुनः विचार करने लगे, और देखते सकल, सभी लोग, सकल का अर्थ सभी लोग वहां पर बार बार देख रहे थे कि उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था, पुलकित हो रहा था। देवी के ध्यान में वे पुलकायमान नजर आ रहे थे। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन। तो वहां पर कुछ समय के बाद राम ने अपने वे नेत्र खोले जो अपनी शोभा से इंदिवर अर्थात नील कमल को भी लज्जित कर देते। इंदिवर निंदित लोचन, जो कि कमल को भी लज्जित कर रहे थे। खुल गए रहा निष्पलक भाव में मंजित मन, तो उनके नेत्र तो खुल गए थे, किंतु मन अभी तक भावों में डूबा हुआ रहा था। बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित। तो हे माता, आप 10 भुजाओं वाली हैं, विश्व ज्योति संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने वाली हैं। मैं आपका आश्रित हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ।
हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। यहाँ पर हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। तो आपकी शक्ति से महिषासुर जैसे असुर का मर्दन हुआ है, विनाश हुआ है। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। जनरंजन चरण भक्तों को प्रसन्न करने वाले, जनरंजन जनता को प्रसन्न करने वाले, भक्तों को प्रसन्न करने वाले आपके चरण कमलों के तल अर्थात नीचे गर्जना करता हुआ ये सिंह धन्य है। यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। तो हे माता, ये सिंह मेरा ही प्रतीक है। मैं आपके संकेत को समझकर एक भक्त की भांति आपके चरणों में रहकर मैं वीर भाव से आपकी आराधना करूँगा। मैं सिंह भावना से ही आपका अभिनंदन करूँगा और सिद्धि की कामना करूँगा, सिद्धि प्राप्त करूँगा, ये वो कहते हैं। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। तो कुछ समय तक राम निश्चेष्ट रहे, बिना किसी चेष्टा के रहे, और रहे राम छवि में निमग्न, और राम जो है देवी की शोभा के ध्यान में डूबे रहे। फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न, और उसके पश्चात उन्होंने कमल की पंखुड़ियों जैसे ज्योतिर्मय पलकों को उठाकर अपने ध्यानस्थ नेत्र खोले। हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। अब यहाँ पर निराशा नहीं है, स्मित आ गई है उनके मुखमंडल पर, एक तरह का जो पुलकित भाव है वो वहाँ पर आ गया है। तो राम निश्चेष्ट थे, उसके पश्चात उन्होंने कमल की पंखुड़ियों जैसे ज्योतिर्मय पलक खोले हैं, ध्यानस्थ नेत्र खोले हैं, और वहाँ जो मंत्री सेनापति और जितने भी वीर हैं वो राम को वीरासन में बैठा हुआ वहाँ पर देख रहे हैं। बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद, उनके मुख पर आशा की मुस्कान दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो गतिरोध था वो दूर हो गया था। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंद्र। तो वहाँ पर भाव में डूबे हुए श्री राम जो अपने मुख की शोभा से चंद्रमा को भी निंदित कर रहे थे, चंद्रमा को भी लज्जित कर रहे थे। प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र, अपने प्राणों में पवित्र भाव भर कर वे इस प्रकार कहने लगे। तो यहाँ जामवंत के सुझाव ने राम को ही नहीं लेकिन पूरी जो सभा है, पूरी जो सेना है, उनको भी प्रसन्न कर दिया। ये यहाँ पर बात की जा रही है। आगे वो कह रहे हैं, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो वह भूधर, शोभित शतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर। तो राम यहाँ पर सबको संबोधित करते हुए कहने लगे कि ये जामवंत का ये जो सुझाव है ये उत्तम है। और है बंधुओं, सामने ये जो भूधर स्थित है, ये पर्वत जो स्थित है, मैंने इसी को पार्वती मान लिया है। शोभित शतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु। तो हे बंधुओं, सामने स्थित जो ये पर्वत है, मैंने इसी को पार्वती अर्थात देवी मान लिया है। ये हरी भरी लताओं से, पेड़ पौधों से और झाड़ियों से ये जो युक्त श्यामल और सुंदर पर्वत है, जिसके चरणों में सिंधु गरज रहा है, वो सिंधु नहीं है, वो सिंह है। इस समुद्र को ही मैंने सिंह मान लिया है। और इस प्रकार मैं देवी की कल्पना, इसी को मानकर, इसी को देवी मानकर मैं यहाँ पर इनकी पूजा और इनकी साधना कर रहा हूँ। दशदिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर। और दशो जो दिशाएं हैं वो ही देवी के 10 हाथ हैं। और ऊपर देखो आकाश है, और ऊपर आकाश को मैंने दिगंबर शिव के रूप में कल्पित किया है।
दिगंबर शिव के रूप में यहाँ पर कहा गया है कि दिगंबर शिव के रूप में मैंने ये कल्पना की है। अर्चित शशि शेखर, और जहाँ पर जो शशि अर्थात चंद्रमा जो है देवी के इस विराट रूप की कल्पना से तथा इस मांगलिक भाव से मैंने यहाँ कल्पना की है, जहाँ पर शशि शेखर जो चंद्रमा शिव के भाल पर वहाँ विराजमान दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने आकाश को दिगंबर शिव के रूप में कल्पित किया है। मानव के मन का असुर लख महाभाव मंगल पदतल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। तो देवी के इस विराट रूप की कल्पना से, इस मांगलिक भाव से मानव के मन में विद्यमान आसुरी प्रवृत्तियां शीघ्र ही शांत होती हुई वहां दिखाई दे रही है। और राम यहाँ शक्ति की मौलिक कल्पना कर रहे हैं। शक्ति का अनुकरण नहीं किया जा सकता। हर युग में, देश काल और परिस्थिति में शक्ति का स्वरूप बदलता रहता है, इसलिए यहाँ पर शक्ति की मौलिक कल्पना की बात कर रहे हैं। पर्वत में पार्वती की कल्पना की गई है, और वो इसलिए भी उचित है क्योंकि पार्वती पर्वत पुत्री है, शैल पुत्री कही जाती है, इसलिए यहाँ पार्वती में कल्पना की गई है देवी की। उत्प्रेक्षा अलंकार हैं यहाँ अंबर दिगंबर में, यमक अलंकार सभंग पद यमक अलंकार है, मन का असुर रूपक अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रियतर स्वर से अंतर सींचते हुए, अंतर सींचते हुए, मन को सींचते हुए। तो यहाँ पर राम देवी को प्रसन्न करने के लिए साधना करने का निश्चय कर चुके हैं, और फिर वो कपि को अपनी ओर खींचते हुए, उसका ध्यानाकर्षण करते हुए, कपि हनुमान के लिए वो कह रहे हैं, हे हनुमान, बोले प्रियतर स्वर में, बहुत ही प्रिय स्वर में उनसे बोले, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं, हनुमान मुझे 108 नील कमलों की आवश्यकता है। वो हनुमान की ओर मधुर दृष्टि डालकर उनसे कह रहे हैं कि कम से कम 108, और यदि अधिक हो तो और अच्छा। तो चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर, और अधिक मिल जाए तो और सुंदर बात हो, लेकिन कम से कम 108 तो हमें चाहिए ही चाहिए। जाओ देवी दह उषे काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। तो तुम प्रातःकाल होते ही देवी कुंड जाओ और वहां से ये नील कमल पूजा के लिए, साधना के लिए लेकर आओ, और उन कमलों को तोड़ो और यहाँ लाओ, और उसके पश्चात युद्ध क्षेत्र में जाकर युद्ध करो, लौट कर लड़ो समर। अवगत हो जांबुवान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभुपद रज से सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। हनुमान को तो बस आज्ञा ही चाहिए। तो हनुमान ने मंत्रीवर जांबवंत से उस देवी कुंड की स्थिति, दूरी और रास्ते की जानकारी ली, और प्रभुपद रज सिर धर चले, और प्रभु की चरण धूलि माथे से लगाकर हर्षित होकर वे देवी कुंड की ओर चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। तो किस प्रकार एक निराशा से हर्ष का वातावरण यहाँ पर हो गया है कि रात अधिक हो गई थी, समय अधिक हो गई थी, और राघव ने ये जानकर, समय जानकर सभी पूरी सेना को वहां से विदा किया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, और सभी लोग सहृदयता से राम की विजय के बारे में सोचते हुए अपने शिविर की ओर, अपने अपने स्थान की ओर लौट गए। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण, फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण। तो यहाँ पर रात समाप्त हो गई, निशि हुई विगत, निशि विगत हो गई, रात समाप्त हो गई, नभ के ललाट पर प्रथम किरण, और आकाश के मस्तक पर प्रकाश की पहली किरण दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि राम की निराशा समाप्त हो गई, और आशा की जो एक किरण है वो उनकी आंखों में चमकने लगी। फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण। तो वहां पर प्रातःकाल होते ही राम युद्ध की वेशा में सुशोभित होते थे, लेकिन वो किस प्रकार की मुद्रा में है ये वहां पर बता रहे हैं। तो फूटी रघुनंदन के द्रग महिमा ज्योति हिरण। तो रघुनंदन के नेत्रों से
ज्योति की किरणें अर्थात आशान्वित किरणें वहाँ भोर की बेला में हिरण की भांति कुचाले भरती हुई वहां दिखाई देने लगी। है नहीं शरासन आज हस्त तुणीर स्कंद। तो प्रतिदिन प्रातःकाल में राम युद्ध की वेशभूषा में होते थे। वे सिद्धि प्राप्त करने हेतु उन्हें उनके हाथ में धनुष बाण होते थे, कंधे पर तरकश होता था, धनुष बाण हाथ में होते थे। वह नहीं है आज, वह नहीं सोता निविड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। और प्रतिदिन की भांति घनी जटाओं को कसकर बांधा हुआ मुकुट भी उनके सर पर नहीं है। सुन पड़ता सिंहनाद रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धार। वहां पर युद्ध के क्षेत्र से कोलाहल आ रहा है, वीरों की गर्जना का स्वर आ रहा है, सिंहनाद आ रहा है, किंतु इन आवाजों को सुनकर भी उनका मन युद्ध के भावों से युक्त नहीं होता। वे स्तब्ध हैं, ध्यानस्थ हैं, उनका मन युद्ध के भावों से युक्त नहीं है। पूजो परांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम। तो वे उन आवाजों को सुनकर भी उनका मन युद्ध के भावों से युक्त नहीं होता। वे अपने ध्यान में देवी को धारण किए हुए हैं, इसलिए युद्ध की ओर उनका ध्यान नहीं है। वे पूजा के उपरांत वे 10 भुजाओं वाली दुर्गा का नाम जप करते हैं और मन ही मन उन नामों से जुड़े हुए गुणों का स्मरण कर रहे हैं। बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाधान। तो वह दिन इसी प्रकार नाम जप करते हुए बीता और उनका मन देवी के चरणों में स्थिर हो गया और धीरे धीरे जो उनकी आराधना है वो गहन से गहनतर हो गई और गुरु गंभीर वहाँ नजर आने लगी। तो यहाँ छायावादी कवि को जब देखते हैं, हम कवियों को देखते हैं, तो प्रतीकात्मक शैली उनकी एक विशिष्टता है। यहाँ पर भी निशी में, रात्रि में निराशा का प्रतीक यहाँ पर जाहिर किया है और किरण यहाँ पर आशा का प्रतीक बताई गई है। राम के लिए सुधी का शब्द का प्रयोग किया है। उनकी विवेकशीलता की बात यहाँ पर की जा रही है। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। सिंहनाद का देखा जाए तो प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर भी वीरों की गर्जना लाक्षणिक अर्थ से। क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। तो यहाँ पर देवी रावण की सहायता कर रही थी, इसलिए राम रावण को पराजित नहीं कर पा रहे थे। और राम की निराशा दूर करने के लिए जाम्बवान के सलाह पर, मार्गदर्शन पर वे देवी की उपासना मौलिक कल्पना करके कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका मन जब इष्ट के चरणों में स्थिर हो गया, ध्यान एकाग्र हो गया, तो एक एक करके पूजा में रत राम के 5 दिन व्यतीत हो गए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लस। और इन 5 दिनों में उनकी कुंडलिनी धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक चक्र को पार करती हुई ऊपर चढ़ती गई। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध, इन 5 चक्रों की बात की जा रही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध। तो गहन से गहनतर जब ध्यान हो गया है, तो इन 5 दिनों में उनकी कुंडलिनी धीरे धीरे एक एक चक्र को पार करती हुई, इन 5 चक्रों को पार करती हुई उनकी कुंडलिनी 6ठे चक्र अर्थात आज्ञा चक्र की ओर अग्रसर हो रही थी। कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरस चरण इस भांति रह कर रहे पूरा कर। तो यहाँ पर इस अवस्था में उनका मन पूर्णतः क्रियाशील हो गया था और आलस से रहित हो गया था। राम एक योगी की भांति निष्पन्द बैठे थे और वहाँ पर एक एक जाप पूरा करके वो एक एक इंदिवर, एक एक नील कमल देवी पर चढ़ा देते थे। तो एक योगी की भांति निष्पन्द बैठे हुए, हाथ की माला का जप पूरा करते हुए राम जब एक जप
पूरा हो जाता तो वो इंदिवर वहाँ पर चढ़ा देते, कमल उठाकर देवी पर चढ़ा देते थे, वे इंदिवर जो उन्होंने पूजा के लिए हनुमान से मंगाए थे। तो यहाँ पर इस प्रकार वे अपने अनुष्ठान को किस प्रकार पूरा कर रहे थे, राम शक्ति की आराधना योग की विधि से कर रहे हैं। यहाँ चक्र का तात्पर्य योग साधना में कुंडलिनी योग से बताया गया है। कर जप पूरा कर, कर शब्द में यहाँ यमक अलंकार है। एक कर का अर्थ है हाथ और दूसरे कर का अर्थ है करके। कर जप पूरा कर, एक चढ़ाते इंदिवर, तो एक जप पूरा करके वो हाथ से इंदिवर वहां चढ़ा रहे थे। यमक अलंकार आया है यहाँ पर। षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, तो 5 चक्रों के बाद भेदन करने के उपरांत 6वें दिन राम का मन आज्ञा नामक षष्ठ चक्र पर केंद्रित हो गया। प्रतिजप से खिचखिच होने लगा महाकर्षण, और जब मन एकाग्र वहां हुआ तो प्रत्येक जप से महान आकर्षण होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर, और वहां पर राम का ध्यान त्रिकुटी पर केंद्रित था और कमल की पंखुड़ियों जैसे उनके नेत्र देवी के चरणों पर केंद्रित थे। जप के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर, 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। तो राम 2 दिनों तक स्थिर होकर एक ही आसन पर बैठे रहे, और जब वो इस प्रकार जप कर रहे थे, स्वर करके जप कर रहे थे, तो अंबर थर थर करके कांपने लगा था, कंपायमान हो रहा था। जब इस अवस्था में राम देवी के नाम का उच्चारण कर रहे थे तो उस जप के स्वर से आकाश भी कंपायमान हो गया था। और राम 2 दिनों तक निस्पंद होकर इसी तरह आसन पर बैठे रहे, जप करते रहे, और वो देवी का नाम जप करते हुए अर्पित करते रहे, इंदिवर जपते हुए नाम, देवी का नाम जप करते हुए नील कमल वहां पर चढ़ाते रहे। तो राम एक योगी के रूप में यहाँ पर शक्ति की उपासना कर रहे हैं। नाम जप से मन एकाग्र होता है, और राम यहाँ पर इसी विधि को अपनाते हैं। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरि शंकर का स्तर। राम की साधना का 8वां दिन था और उनका मन पूर्णतः देवी के ध्यान में डूबा हुआ था और निरंतर ऊर्ध्वगामी मन था, जो एक एक चक्रों को पार कर रहा था, ऊर्ध्वगामी था। और अब वह ब्रह्मा विष्णु और शंकर के स्तर को भी पार कर गया था। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। उन्होंने अपनी साधना के बल पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। संपूर्ण ब्रह्मांड को वे जीत चुके थे, और इस विलक्षण उपलब्धि को देखकर देवता स्तब्ध रह गए थे। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। उनका मन संसार के बंधनों से छूटकर सहस्रार पर वहां पहुंचने वाला था, और उन्होंने ब्रह्मांड को जीत लिया था। उन्होंने पूजा के लिए 108 नीलकमल मंगाए थे। रह गया एक इंदिवर मन देखता पार, प्राय करने हुआ दुर्ग जो प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहस्रार। तो यहाँ पर 108 नीलकमल मंगाए थे, उनमें से एक नीलकमल ही शेष बचा था। शेष तो वे देवी को अर्पित कर चुके थे, समस्त ब्रह्मांड वो जीत चुके थे। ये उनका अंतिम जप था, उनका अनुष्ठान लगभग पूरा होना था, और उनका मन संसार के बंधनों से छूटकर उस सहस्रार चक्र को पार करने ही वाला था, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। तो वहां पर जब उनकी साधना अंतिम चरण पर है, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, उस समय रात्रि 2 प्रहर तो बीत चुकी थी। तभी देवी दुर्गा ने ये निश्चय किया कि मुझे राम की परीक्षा लेनी चाहिए, और ऐसा सोचकर दुर्गा साक्षात प्रकट हुई, छिपकर आंख बचाकर प्रकट हुई, और हंसकर राम की आंख बचाकर पूजा में अर्पित किया जाने वाला वह नील कमल, वह इंदिवर हंसती हुई उठाकर ले गई, जो शेष बचा था। अंतिम जप था, सहस्रार भेदन होने वाला था, जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, लेकिन वहां हंसकर उठा ले गई।
तो वहाँ देवी दुर्गा विघ्न उपस्थित नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी बुद्धि की वहाँ परीक्षा लेना चाह रही है, इसलिए ये प्रयोग यहाँ पर किया है। और राम की पूजा उस स्तर को भी पार कर जाती है, यहाँ जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का स्तर है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग है, सहस्रार योग का पारिभाषिक शब्द है, और ये कुंडलिनी का अंतिम गंतव्य है। यहाँ पहुँचने पर योगी को अनहद नाद सुनाई पड़ता है, जहाँ अमृत झरा करता है। तो यहाँ पर दुर्ग का अभिप्राय जो प्रयोग हुआ है वो भी किले के रूप में नहीं, वहाँ कठिनाई से जहाँ पहुँचा जा सके, सहस्रार के लिए ये प्रयोग हुआ है। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। राम अनुष्ठान के अंतिम चरण पर पहुंच गए थे, केवल अंतिम जप शेष था। अंतिम जप प्रारंभ किया, देवी के चरण युगलों में उनका ध्यान है, और जैसे ही उन्होंने जप पूरा होने के बाद नील कमल चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। तो जैसे ही नील कमल चढ़ाने के लिए उन्होंने अभ्यासवश जैसे ही अपना कर, अपना हस्त, अपना हाथ आगे बढ़ाया, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अचानक ही उनका जो ये स्थिर मन जो योग से स्थिर हो गया था, वो चंचल हो उठा, वो विचलित हो गया कि ये अनुष्ठान पूरा होने को है, एक नीलकमल चाहिए था, और वो नीलकमल ना पाकर उनका ध्यान भंग हो गया। जो स्थिर मन था वो चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, और उनका ध्यान वहाँ भंग हो गया। और वास्तविकता जानने के लिए वो ध्यान की भूमि से उतरे, और उन्होंने अपने जो विमल नयन, निर्मल जो पलक हैं, वो वहाँ पर खोले। देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। वो देख रहे हैं ये जप का पूर्ण समय है, और वहाँ कमल नहीं है, रिक्त स्थान है, वहाँ खाली है। दूसरा नीलकमल प्राप्त करने के लिए जो जगह है वो बिल्कुल खाली वहाँ पर दिखाई दी। ये उनके अनुष्ठान का पूर्ण होने का समय है, और इस समय यदि वो दूसरा नीलकमल प्राप्त करने के लिए आसन छोड़ना असिद्धि, तो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जो पूरा श्रम है, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। भर गए नयन द्वय। तो ये सोचकर, उस इंदिवर को ना पाकर और सारी स्थिति को समझकर, अपनी साधना को निष्फल होता देखकर, उनके जो दोनों नेत्र हैं वो आंसुओं से छलक गए। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। बहुत ही लोकप्रिय पंक्तियां ये निराला की शक्ति पूजा की, कि देवी के द्वारा जब राम की परीक्षा के लिए चुराए गए कमल न पाकर जब राम निराश हो गए, तो स्वयं को धिक्कारने लगे कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो सदैव ही विरोध प्राप्त करता रहा। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, उन साधनों को धिक्कार है जिनकी शोध में मैं निरंतर तल्लीन बना रहा। तो उनको उन साधनों को धिक्कार है। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, तो उन साधनों को धिक्कार है जिनकी शोध में मैं निरंतर तल्लीन बना रहा, किंतु ऐसी स्थिति नहीं आई कि मैं साधन संपन्न होकर भी अपने साध्य को प्राप्त कर पाता। मेरा जीवन साधनों की खोज में लगा रहा। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जो मेरी प्रिया है उनका उद्धार मुझसे नहीं हो सका, सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी, रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, और सीता की मुक्ति भी नहीं हो पाएगी। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। तो यहाँ पर जब इस प्रकार वे निराशा की अभिव्यक्ति कर रहे थे, दुखी हो रहे थे, उनका एक और मन था जो न थकता नहीं था, जो दैन्य दीनता नहीं जानता था, जो विनय नहीं जानता था, जो पलायन नहीं जानता था, जो झुकना नहीं जानता था, जो निरंतर उपाय खोजने को प्रवृत्त था। वो इस माया को भेद कर बुद्धि के दुर्ग तक पहुंच जाता है विद्युत की गति से, और वहाँ एक उपाय उन्हें दिखाई देता है। राम में जगी हुई स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन। तो वहाँ पर राम के मन का वह जो दूसरा स्तर है वो सक्रिय हो गया, और माया के आवरण को भेदता हुआ वह बुद्धि के दुर्ग में पहुंच गया। राम की बुद्धि सक्रिय हो गई, उन्होंने विचार प्रारंभ
कर दिया। बिजली जैसी तीव्र गति से विचार करते हुए उस मन में एक पुरानी स्मृति कौंध गई और राम को सहसा ही उस पुरानी स्मृति के भाव से एक मार्ग मिल गया जो उन्हें इस कठिनाई से उपाय प्राप्त करा सकता था, और ये सोचकर वो प्रसन्न हो गए। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। तो राम को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए कहने लगे, यह है उपाय, अर्थात उपाय मिल गया। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, कि अब मेरा अनुष्ठान अवश्य पूरा हो जाएगा। उन्हें एक स्मृति याद हो आई कि मेरी माता मुझे कमल जैसे नेत्रों वाला राजीव नयन कहकर पुकारती थी। दो नील कमल है शेष अभी यह पुरश्चरण। तो ये मेरे पास तो दो नेत्र, दो नील कमल अभी शेष हैं। हे देवी माँ, मैं इसमें से एक नेत्र रूपी कमल आपके चरणों में अर्पित करके मैं अनुष्ठान ये पूरा करूँगा। ये एक नेत्र प्रदान करके मैं अपना अनुष्ठान पूरा करूँगा। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक। ऐसा कर कर उन्होंने अपना तरकश देखा और वहाँ पर ब्रह्मास्त्र नजर आ रहा था, और उस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने तुणीर से निकालकर हाथ में ले लिया। लक लक करता वह महाफलक, और उन्होंने चमकता हुआ बाण अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। तो वहां पर ऐसा कहकर उन्होंने तरकश की ओर देखा जिसमें वो ब्रह्मास्त्र था। बाएं हाथ में बाण लेकर दाहिने हाथ से दक्षिण कर से दक्षिण लोचन, दाहिने हाथ से दाहिना नेत्र पकड़ा और नेत्र रूपी कमल पुष्प को अर्पित करने के लिए वो उद्यत हो गए। वो सहर्ष तैयार हो गए, अर्पित करने को तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। और जैसे ही राम के मन में निश्चय दृढ़ हो गया कि मैं अपना नेत्र अर्पित करके ये अनुष्ठान पूर्ण करूंगा, उसी क्षण राम की इस धारणा को जानकर संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। कांपा ब्रह्मांड, हुआ देवी का त्वरित उदय, और देवी जो है वह तुरंत ही प्रकट हो गई। और ये कहते हुए उन्होंने राम का हाथ थाम लिया। साधु साधु साधक धीर, धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राम का हस्त थाम। तो वहां पर राम को साधुवाद देते हुए उनकी दृढ़ता धीरता की प्रशंसा करते हुए, उन्हें धन्य कहते हुए भगवती ने राम का हाथ रोक लिया। वह हाथ रोक लिया जो नेत्र निकालने के लिए उद्यत हो गया था, और वहां पर राम को उन्होंने साधुवाद देवी ने दिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। और राम ने देखा उनके सामने दुर्गा साक्षात प्रकट होकर भास्वर अपनी आभा वहां पर बिखेर रही है। उनका जो बायां पैर है वाम पद, वो असुर स्कंद पर, वो महिषासुर के कंधे पर था, और दायां पैर जो है वो सिंह पर, जो देवी का वाहन है, उस पर था। ज्योतिर्मय रूप, देवी का जो रूप है वो ज्योतिर्मय था, आलोकित था। हस्त दश विविध अस्त्र सज्जित, और जो 10 हाथ है वो विविध अस्त्रों से सज्जित, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे। मंद स्मित मुख, उनके चेहरों पर, उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान व्याप्त थी। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, जिस मुस्कान को देखकर संपूर्ण संसार की शोभा भी वहां लज्जित हो रही थी। तो वह मुस्कान अत्यंत शोभायुक्त लग रही थी। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी और बाहिनी ओर सरस्वती विद्यमान थी। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रणरंग राग, दाहिनी गोद में पुत्र गणेश और बाईं गोद में युद्धोन्माद में रथ कार्तिकेय, और मस्तक पर शंकर, पद्मों पर श्रद्धा भर श्री राघव हुए प्रणत मंद स्वर वंदन कर। तो वहाँ मस्तक पर उनके शंकर विद्यमान थे, शंकर जी विद्यमान थे, और देवी के स्वरूप को देखकर राम श्रद्धावनत हो गए और उनके चरण कमलों में प्रणत झुक गए
और वंदना वो करने लगे। राम जो है देवी की वंदना करने लगे। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और जब वो वंदना करने लगे तो देवी ये कहते हुए राम के वदन, राम के मुख में विलीन हो गई कि हे नवीन पुरुषोत्तम राम, तुम्हारी जय होगी और तुम रावण पर निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे। होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन। तो यहाँ पर जो तामसी शक्तियों पर जो विजय प्राप्त करने की बात यहाँ पर की गई है और शक्ति के सात्विक रूप की कल्पना यहाँ पर की गई है। शक्ति का वह सात्विक रूप जो दुर्गा कही जाती है। शक्ति का एक अन्य रूप भी है तामसी शक्ति। रावण जैसे दुष्ट इसी तामसी शक्ति को अपने अधिकार में कर लेते हैं और दुष्ट अपनी तामसिक शक्ति के बल पर ही सज्जनों को कष्ट पहुंचाते हैं। तामसी शक्ति काली का रूप और सात्विक शक्ति दुर्गा का रूप मानी गई है। तो ये जो राम की शक्ति पूजा यहाँ समाप्त होती है और ये शक्ति पूजा राम रावण के संघर्ष की कथा नहीं है, अपितु बुराई पर अच्छाई की विजय की गाथा है। रावण असत और तमस का प्रतीक है, राम सत पक्ष के प्रतीक हैं। और यहाँ पर जब हमने देखा प्रतीप अलंकार का प्रयोग है, उपमा अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग, शक्ति पूजा छंद का प्रयोग है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और कहीं ना कहीं निराला के व्यक्तिगत जीवन का सत्य भी यहाँ मुखरित है, जिसमें धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। और साथ ही वो शक्ति की मौलिक कल्पना की बात यहाँ पर कह रहे हैं। जब राम जिस शक्ति की साधना जामवंत के सुझाव पर करते हैं वह शक्ति का सात्विक रूप थी, तो इस प्रकार शक्ति की करो मौलिक कल्पना में कवि ये कहना चाह रहा है कि शक्ति की हर युग में मौलिक कल्पना होती है, उसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। यदि स्वतंत्रता आंदोलन के समय की ये बात जब हम देखें, उस संदर्भ में देखें, तो अंग्रेजों की शक्ति का मुकाबला सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति से किया गया था। तो शक्ति की हर युग में नवीन कल्पना की जाना ही सार्थक है, यही इसका निहितार्थ है। और यहाँ पर राम के निराश और हताश मन को किस प्रकार जो देवी का वरदहस्त प्राप्त होता है, देवी का किस प्रकार देवी उनके वदन में लीन होती है, होगी जय का आशीर्वाद मिलता है, ये सारी कथानक राम की शक्ति पूजा का है। राम की शक्ति पूजा आज यहाँ समाप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम अध्ययन करना जारी रखेंगे। नमस्कार।